इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के छठे चैप्टर रेखाएं और कोण इसका पहला उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझिए। देखो उदाहरण क्या है कि यहाँ पे ये आकृति है और यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, एक दूसरे को एक काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु ओ पर। अब यदि पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर ये वाला कोण है और आर ओ क्यू ये वाला कोण है, इनमें अनुपात दिया है 5:7। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये चारों कोण हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में है यहाँ पर जो अनुपात दिया है ये है पी ओ आर और इसका अनुपात है। तो यहाँ पर कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू, इसका अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होगा इससे? देखो अगर हमारे पास इन दोनों कोणों से संबंधित एक दूसरी जानकारी, दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती तो ये कोण निकल जाएंगे। पी ओ आर ये वाला कोण है और आर यू क्यू ये वाला कोण है। इन दोनों से संबंधित कोई हमारे पास जानकारी है? देखो सोचो, बिल्कुल है। अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, इनको प्लस करते हैं तो ये सीधी रेखा बनती है, यानी इनका योग होगा 180 अंश और ये कहलाते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों कोणों से संबंधित जानकारी है कि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू ये हैं 180 अंश। और ये क्यों है? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ध्यान रखना, जो कोण, जब दो कोण एक रेखा पर बने होते हैं ऐसे, तो उनको रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये तो हो गया, इनको प्लस करके 180। अब कैसे हल करें? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास ऐसे अनुपात दिया होता है तो हम क्या लिखेंगे कि माना इसको तो ले लेते हैं 5x और इसको ले लेते हैं 7x। तो जब भी हमारे पास अनुपात दिए होते हैं कि 5:7 है, तो इस वाले कोण को, क्योंकि ये 5 और ये 7 है, ठीक है ना, तो दोनों में x लगा दो। तो ये 5x और ये 7 है ना, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। और अब हमने क्या करना है कि इनको इसमें रखना है। पी ओ आर की जगह पे हम रखेंगे, तो इसीलिए पी ओ आर की जगह पे 5x आएगा एंड आर ओ क्यू की जगह पे 7x आएगा और ये हो गया है 180 अंश। समझे? इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 7 और 5 12x बराबर 180 और यहाँ से x निकल जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 180/12 यानी 15 अंश। तो x आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर x आ चुका है तो आराम से हम ये कोण और ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, है ना। x 15 है, ध्यान रखना। तो इसीलिए कोण पी ओ आर ये क्या होगा, 5x है ना, यानी 5 गुणा 15, तो ये हुआ 75 अंश। अच्छा, कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू क्या था, 7x था और x आ चुका है क्या, 15। तो 15 सत्ते 105, 105 अंश। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों कोण, ये दो कोण आ चुके हैं, ये आ चुका है 75 अंश और ये आ चुका है 105 अंश। अब हमने ये और ये निकालने, तो ये क्या होगा, तो देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को एक बिंदु पर ऐसे काटती हैं
तो ये और ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण और ये बराबर होते हैं, और इसी प्रकार से ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इनको भी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण QoS ये बराबर हो जाएगा कोण ये POR के। क्यों बराबर है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये बराबर हैं, तो यानी ये आ चुका है, तो इसीलिए कोण QoS ये भी, क्योंकि 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण POS और ROQ ये आपस में बराबर होंगे। एंगल POS बराबर एंगल ROQ क्यों बराबर हैं? ये भी सेम कारण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये भी वही है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसीलिए कोण POS बराबर कितना है? ROQ क्या था हमारा? 105 अंश, तो ये भी 105 अंश होगा, और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आई होप ये चारों कोण आ चुके हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर जो जो आंसर हैं आप इनमें इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा।